दोस्तों, आज का जो युग है वह शिकायतों का युग है, जिसमें हर एक व्यक्ति असंतुष्ट, अतृप्त, अधीर सा प्रतीत होता है। लोग उन आदर्शों के प्रति मन में टीस से लिए फिरते हैं जो कभी प्राप्त न किए जा सके। वे उन वस्तुओं, संबंधों, आनंदों की बात सोच सोच कर पछताते हैं जो कभी न मिल सके। वे संसार के संघर्षों से टक्कर न ले सके, अतएव सबसे शिकायत करते रहते हैं और दूसरों के नाना दोष निकालते रहते हैं, दूसरों की विध्वंसात्मक आलोचना करते हैं। यह गलत दृष्टिकोण ही हमारे दुख और प्रतिकूलता का कारण है। हम शायद इसलिए दुखी है क्योंकि हम शिकायतें करते और दूसरों में दोष दर्शन की प्रवृत्ति रखते हैं। आधी आबादी उस काल्पनिक सुख की तलाश में है जो कदाचित कभी वापस नहीं आएगी। बहुत से हाथ मल मल कर किसी ऐसे भविष्य की आशा लगाए बैठे हैं जिसमें सब कुछ एकाएक प्राप्त हो जाएगा। आज के जीवन में वर्तमान में आनंद लेने वाले बहुत अल्पसंख्यक व्यक्ति ही हैं। दुख और प्रतिकूलताएं तो चला ही करते हैं, किंतु उनके बावजूद तो थोड़े से अल्प सुख, सरल आनंद और मस्ती के क्षण है, उनका रस लेने वाले बहुत कम है। आपका जीवन कितना ही कष्टकर क्यों न हो, व्यक्तिगत अथवा तो सामाजिक प्रतिकूलताएं कैसे भी विषम क्यों न हो, संसार में आपके लिए फिर भी आनंद, सुख, यश और प्रतिष्ठा है। प्रकृति का अतुल भंडार आपके लिए खुला पड़ा है। निद्रा का मधुर मरहम है, शांति की गोद है, उत्साह की रश्मियां है, नई नई वस्तुओं के निर्माण, इतिहास के बहुमूल्य निशानियों के संरक्षण का आनंद है, परिवार के बच्चों तथा पत्नी के मधुर प्रेम की प्रेरणा है, घर की वस्तुओं की सजावट में आनंद है, संगीत की मंद स्वर लहरियों में आह्लाद है। सच मानिए, यदि विवेकपूर्ण दृष्टि से अपनी गरीबी और बेबसी की जिंदगी को भी आप देखेंगे तो आपको आनंद की अनेक वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति क्यों कर आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है जो नकारात्मक विचारों के वायुमंडल में रहता है। आप अपने विरोधी, अपनी कमजोरी, निर्बलता, अयोग्यता, कठिनता के समस्त घातक विचारों को मनोराज्य से बहिष्कृत कर दीजिए। आज से ही केवल अपनी उन्नति और विकास के सृजनात्मक विचारों के वायुमंडल में ही निवास कीजिए। यह स्वीकार कीजिए और अपने गुप्त मन में यह बात बैठा लीजिए कि आपकी आत्मा निकट संबंध परम आत्मा ईश्वर से है। प्रेम, सौहार्द, सत्य, विवेक, संतुलन, शांति आदि मूवी तत्व के प्रकाश आपके जीवन में अवश्य में होंगे। यह आपके है। आप सुखी, आनंदमय जीवन अवश्य व्यतीत करेंगे। आप में उच्च कोटि की सृजनात्मक शक्ति है, आप में अंतः प्रेरणा है, आंतरिक प्रकाश है। आपके भाग्य में संकुचितता नहीं, विपुलता है। मानव जीवन सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसकी महत्ता एक स्वर से सबने स्वीकार की है। जब अनेक जन्मों के पुण्यों तथा शुभ संस्कारों के फलस्वरूप आपको आनंदमय मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तब क्यों नहीं इसका सर्वाधिक आनंद प्राप्त करें। आप मानव हैं, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। अपनी मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित कीजिए और भविष्य में अधिकाधिक विकास की संभावनाएं स्वयं आपको प्रतीत हो जाएगी। जो व्यक्ति ईश्वर में दृढ़ विश्वास लेकर जीवन में प्रविष्ट होता है, बच्चों जैसे निर्मल चित्त से श्रद्धापूर्वक देवी सत्ता के प्रकाश को मानता है, वह संसार के मोह जाल से मुक्त रहता है। ईश्वरीय आधार मिलने से मनुष्य आंतरिक रूप में आनंदित हो जाता है। सादा जीवन व्यतीत किया करें, अपनी आदतों में संयमी बने, स्वार्थ और स्व केंद्र करने की प्रवृत्ति का परित्याग कर दीजिए। जीवन में वे ही व्यक्ति दुखी बनते हैं जिसका जीवन कृत्रिम आवश्यकताओं, व्यसनों, विलासिता, मिथ्या प्रदर्शन, झूठी शान या अभक्ष्य पदार्थों के प्रयोग से भरा हुआ है। एक बार मैं तथा मेरे 6 साथी प्रोफेसर चुनाव के संबंध में अफसर बनाकर बाहर ग्राम में भेज दिए गए। एक सज्जन स्नान के लिए गर्म पानी, शेविंग की सुगंधता, प्रातः चाय तथा बिस्किट की चिंता में थे, तो दूसरे सिगरेट के लिए उतावले थे। तीसरे नौकर को पुकार पुकार कर उनका बिस्तर न उठाने और चेस्टर न देने पर परेशान थे। चौथे महाशय टट्टी के लिए पानी मांग रहे थे, स्वयं नहीं लेना चाहते थे। एक महोदय बिस्तर में पड़े पड़े जाड़े की शिकायत कर रहे थे। अब इस
छोटी सी कहानी का सारांश यह हुआ कि प्रत्येक अपने कृत्रिम जीवन की जंजीरों में जकड़ा पड़ा था और तनिक सी असुविधा से झटपटा रहा था। सुखमय जीवन मेरा था, जो नौकर के होते हुए भी स्वयं अपने पांवों पर खड़ा दूसरों की सहायता को प्रस्तुत हुआ। सादगी सबसे बढ़िया फैशन है, कृत्रिमता और बनावट सबसे अधिक दुखदायक है। आर्थिक समस्या आज प्रत्येक व्यक्ति और परिवार की समस्या। जो कुछ आप कमाते हो उससे कम व्यय कीजिए। संभव है आपको अपनी आवश्यकताएं कम करने में कठिनाई प्रतीत हो, सच मानिए। आय के अनुसार अपना बजट बनाने और नियंत्रण करने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। दृढ़ नियंत्रण और संयम के बल पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ बचत तो अवश्य कर ही सकता है। आपका सुख आपकी बचत पर निर्भर करता है, यह मत भूलिए। चाहे आज आधे भूखे रहिए, फटे वस्त्र पहनिए, टूटे घर में रहिए, पर बचत की योजना घर में अवश्य रखिए। स्वयं इस पर कार्य कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखलाइए।